में शायद डोटासरा है और संयम लोढ़ा दिखाई दे रहे हैं साथ में। अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम लोगों का कुछ ही देर बाद डोटासरा की ताजपोशी और ये पीसीसी चीफ, नवनियुक्त पीसीसी चीफ सीएम अशोक गहलोत के साथ अब पीसीसी में एंट्री करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और ये तमाम विधायक अब होटल फेयरमाउंट से पहुंच चुके हैं प्रदेश मुख्यालय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये विधायक काफी दिनों से होटल में है, लेकिन एक जरूरत पड़ने पर इन्हें बार बार यहां लाया जाता है, कभी पीसीसी तो कभी राजभवन, और बसों के जरिए आज फिर ये विधायक पहुंचे हैं, होटल से बाहर निकले हैं और फिर से कह दूं खुली हवा में सांस ली है। फिर से इन विधायकों ने इंतज़ार इन्हें भी है कि कब होटल से बाहर निकले, क्योंकि अब तो घर से खाना मंगवाना शुरू कर दिया इन विधायकों ने, होटल का खाना भी नहीं भा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें काफ़ी सुखद हैं। मास्क लगाकर तमाम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन शायद नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए। खास कार्यक्रम है तो कोरोना को दरकिनार रखते हैं, अभी साइडलाइन करते हैं उसे। मास्क लगा हुआ है, ये काफ़ी है और तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नवनियुक्त पीसीसी चीफ, जिनका अभी थोड़ी देर बाद ताजपोशी होगी, गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज इनकी पीसीसी चीफ के पद पर, पीसीसी चीफ आज ताजपोशी की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खास तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। हाथ हिलाकर कांग्रेस का नया चेहरा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हुआ प्रदेश कांग्रेस का नया चेहरा, तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करता हुआ हाथ हिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में गोविंद सिंह डोटासरा के पीसीसी चीफ, नए पीसीसी चीफ, ये दो चेहरे प्रदेश कांग्रेस के दो चेहरे अब पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि 10 बजे का तय जो वक्त था वो 10 बजे का वक्त था, लेकिन बड़ा कार्यक्रम हो तो थोड़ी बहुत देरी होनी लाजमी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं, उम्मीद से ज्यादा लोग यहां पहुंचे हैं। कोशिश की गई थी कि कम लोग यहां पहुंचे, खास लोगों को बुलाया गया था, लेकिन चाहत है कि लोगों को रोक नहीं पाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके नाम का ऐलान हुआ था कुछ दिनों पहले, रणदीप सुरजेवाला ने इनके नाम का ऐलान किया था, गोविंद सिंह डोटासरा के नाम का ऐलान हुआ था और आज उनकी ताजपोशी होनी है। इनके कई चाहने वाले, जमीन से जुड़ाव है गोविंद सिंह डोटासरा का, और ये हमने वक्त वक्त पर देखा भी है मीडिया से किस तरह से ये फ्रेंडली इनका नेचर है, मीडिया से कभी दूरी नहीं बनाई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आम लोगों की समस्याएं ट्विटर के जरिए भी सुनते हैं, जवाब देते हैं उनके सवालों का ट्विटर पर। गोविंद सिंह डोटासरा काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर भी, हर एक जानकारी सरकार से जुड़ी हुई, सरकारी महकमे से जुड़ी हुई, शिक्षा महकमे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी लोगों तक देते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। और आज पीसीसी चीफ के पद पर इनकी नियुक्ति होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब होटल फेयरमाउंट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों को लेकर निकले बसों से, अपने लवाजमे के साथ पीसीसी पहुंचे। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, कुछ सेकंडों पहले की ये तस्वीरें हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद, स्वागत किया उन्होंने और उनका स्वागत, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज उनके साथ चेहरा बदल गया है, सीएम के साथ का चेहरा। और ये तीसरी बस भी पहुंच गई है। पहली तस्वीर, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं ये आज के दिन की। तीसरी बस भी पहुंच चुकी है। 3 बसों से ये विधायक यहां पहुंचे हैं पीसीसी, और तीसरी बस, आखिरी बस भी पहुंच चुकी है यहां पर। यानी तमाम विधायक जो होटल फेयरमाउंट में थे वो अब पीसीसी पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिनकी कुछ ही देर बाद पीसीसी चीफ के पद पर नियुक्ति होगी,
दूसरा चेहरा बदल गया है मुख्यमंत्री के साथ का और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दे रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये 3 तस्वीरें, अब तीसरी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर। ये होर्डिंग देखिए, इस होर्डिंग पर पहले चेहरा कोई और होता था लेकिन अब चेहरा बदल गया है। गोविंद सिंह डोटासरा आज से पीसीसी के नए अध्यक्ष, पीसीसी सुप्रीमो, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आगमन पीसीसी में हो चुका है। राजस्थान की पहचान हवा महल और इस हवा महल के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, ये शायद कांग्रेस की पहचान गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान की पहचान हवा महल। गोवर्धन जुड़े हुए हैं जी। गोवर्धन, गोविंद सिंह डोटासरा दे रहे हैं, नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चार्ज ले रहे हैं और डोटासरा जी का काम, संघर्ष, सच्चाई, ईमानदारी को पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा है। मेहनती व्यक्ति और सिक्कर शेखावाटी के सपूत हैं। आप ये मान के चलिए कांग्रेस ने पहले ऊंचाइयां छुई और आगे ऊंचाइयां छुएगी। तो चुनौतियां हैं इनके सामने क्योंकि बगावत के बीच में अध्यक्ष बने हैं। देखिए, जो बगावत करते हैं, जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर गए, वो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। जिन्होंने बगावत की है उनको ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया जो कांग्रेस के सगे नहीं हो सकते, ना राजस्थान के सगे हो सकते, ना जनता के सगे हो सकते। कल्ला साहब पीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद है। कल्ला साहब, डोटासरा चार्ज ले रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? चुनौतियों का पार पा पाएंगे? डोटासरा जी अनुभवी आदमी है, संगठन के आदमी है, संगठन को एकदम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। आपने भी जिम्मेदारी संभाली है, किस तरह देखते हैं क्योंकि चुनौतियां काफी है? संगठन का काम बड़ा महत्वपूर्ण काम है, इसमें अनुभवी आदमी होता है तो सबको साथ लेके चलता है, संगठन को मजबूत बनाता है। ऐसी डोटासरा जी से अनुभवपूर्ण सत्ता संगठन में तालमेल एक बड़ी समस्या रही है। पूरा तालमेल रहेगा। कृपया अपना मास्क का प्रयोग करें। तो आप देख सकते हैं मंत्री लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विधायक भी ज्यादातर यहाँ पहुंच चुके हैं। आखिरी एक बस है विधायकों की, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब कुछ ही देर बाद जो पदभार ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। चर्चा जो चुनौतियों की चल रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कई तरह की चुनौतियां जरूर हैं। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाएंगे। लेकिन अभी जो राजनीतिक हलकों के बीच जिस बगावत के वक्त में उन्होंने पार्टी के क्रूशियल दौर के भीतर पदभार लिया है, अपना चार्ज संभाला है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा अगर अपने पूर्ववर्तियों से कोई नई लकीर खींच पाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी बात होगी। हालांकि आगे चुनाव को फेस भी करना है। इन बागियों को लेकर के अगर कल को कोई फैसला होता है, पार्टी से इनको बाहर किया जाता है और उनकी मेंबरशिप अगर जाती है तो उपचुनाव भी गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में होंगे। उन उपचुनावों के भीतर भी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन कर पाना ये उनके लिए एक इमीडिएट बड़ी परीक्षा होगी। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी कई इलाकों में होने, उनमें पार्टी का प्रदर्शन बेहतर कर पाना, क्योंकि सरकार जिस पार्टी की होती है स्थानीय और पंचायत चुनाव में उसका पलड़ा भारी अब तक रहता आया है। तो ऐसे में डोटासरा के सामने ये तमाम तरह की संगठनात्मक और चुनाव से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो आगे आने वाली है और उनमें अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तो ही अपने पूर्ववर्तियों से अलग लकीर वो खींच पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में हुए हैं जिन्होंने एक चुनाव जीतने से लेकर संगठन में एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया। तो डोटासरा के सामने अवसर भी हैं तो चुनौतियां भी हैं। जी गोवर्धन, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है डोटासरा पर, कोई वजह तो रही होगी और शायद उनके अनुभव को देखते हुए ही ये विश्वास जताया है सीएम ने। देखिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब बगावत पार्टी में हो चुकी 19 विधायक अलग बैठ गए, प्रदेशाध्यक्ष सहित जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो बगावत कर बैठे, ऐसे वक्त में डोटासरा को चुना गया है। बहुत सारे जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण हैं उनमें डोटासरा फिट बैठ रहे थे और यही वजह रही कि डोटासरा पर सीएम अशोक गहलोत सहित पार्टी के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो डिसीजन मेकर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने डोटासरा का चयन किया। वजह यह भी थी कि शेखावाटी से वो बिलोंग करते हैं, पंचायत राज जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, शिक्षा मंत्री है तो एक प्रशासनिक अनुभव उनके पास में है। ये कई ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा को चुना गया। अब उनके सामने संगठन में अपने आप को प्रूव करने का अवसर और चुनौती दोनों हैं।
वो किस तरह से इसको पार पा पाते हैं ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच आज से वो एक 29वें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाल रहे हैं। शेखावाटी से वो 5वें नेता हैं जो शेखावाटी इलाके से आते हैं और प्रदेशाध्यक्ष बने। इससे पहले सरदार हरलाल सिंह काफी कद्दावर नेता रहे, वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। रामनारायण चौधरी, डॉक्टर चंद्रभान से पहले नारायण सिंह और अब ये 5वें नेता गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले से वो ताल्लुकात रखते हैं और वहीं से उन्होंने वकालत शुरू की, पंचायत राज जनप्रतिनिधि बने, फिर लगातार विधायक जीतते रहे, शिक्षा मंत्री बने और अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी तक वो पहुंचे हैं। तो डोटासरा के एक राजनीतिक करियर के ग्राफ को अगर देखा जाए तो ऐसा ग्राफ बहुत कम नेताओं का देखने का मिलता है और इतने कम समय में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो शीर्ष तक पहुंचे हैं। अब उस शीर्ष को बरकरार रखना, क्योंकि पिरामिड बहुत छोटा होता जाता है राजनीति में, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं पिरामिड शेप होती जाती है, जगह बहुत कम होती जाती है और चुनौतियां आपके सामने बढ़ती जाती हैं। तो अब डोटासरा अगर कांग्रेस में देखा जाए तो पिरामिड के, राजस्थान कांग्रेस में पिरामिड के सबसे शीर्ष पर है और उस पर बरकरार रख पाना, उस शीर्ष को बरकरार रख पाना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आगे डोटासरा के सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं, देखते हैं वो इसे चुनौती को किस रूप में लेते हैं और किस इसको अवसर में बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। जी बिल्कुल, महेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महेश दाधीच। महेश, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए, गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी के साक्षी बनने के लिए। व्यवस्था क्या की गई है उन लोगों के लिए यहाँ पर? चलिए महेश से संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ खास व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि यहाँ पहुँचे हुए लोग आसानी से गोविंद सिंह डोटासरा की इस ताजपोशी को देख सकें, साक्षी बन सकें। 29वें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश के गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी गोवर्धन। बिल्कुल, पीसीसी के बाहर का मैं एक बार नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता रहा था केवल चुनिंदा पदाधिकारी हैं, उन्हीं को यहां पर बुलाया गया है। कोरोना का खतरा है इसलिए चुनिंदा पदाधिकारियों को ही यहां बुलाया गया है। पीसीसी के बाहर का जो रोड है वहां पर सेवादल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो केवल जो इन्वाइटी नेता हैं उन्हीं को यहाँ अंदर आने दें। 2 जगह रोका जा रहा है, सबसे पहले पीसीसी के बाहर और फिर पीसीसी का ठीक बाहर का जो गेट है वहां पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चेक किया जा रहा है कि क्या जो बिन बुलाया कोई नेता है वो तो नहीं पहुंच गए हैं। केवल जो पूरे पदाधिकारी हैं उन्हीं को यहां पर आने की अनुमति दी गई है और अंदर भी केवल थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी को बाहर मेरे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ एक सामियाना लगा करके एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, वो पदभार समारोह का सीधा जो प्रसारण है वो देख पाएंगे। तो ऐसे वक्त में जब कोरोना चल रहा हो, ऐसे वक्त स्क्रीन की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, गोवर्धन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें भी। और सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अविनाश पांडे भी शायद नजर आ रहे हैं, साथ में बीडी कल्ला नजर आ रहे हैं, पीछे की तरफ भी तमाम लोग बैठे हुए हैं। कितनी देर में अब कार्यक्रम ये शुरू होगा गोवर्धन? मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ भाई। ठीक है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ ही देर बाद इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ देर, हाँ, अविनाश पांडे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और ये देखिए चंद्रभान, पूर्व पीसीसी चीफ बीडी कल्ला, और एक एक कर अब तमाम चेहरे नज़र आ रहे हैं जो हाँ, ये देखिए पूर्व पीसीसी चीफ है चंद्रभान, बीडी कल्ला हैं और तमाम चेहरे यहाँ पर। रामेश्वर डूडी यहाँ पर मौजूद है सबसे अग्रिम पंक्ति में, एक ही पंक्ति यहाँ पर, और
सीएम गहलोत जिस पंक्ति में उसी से थोड़ा सा आगे रामेश्वर डूडी भी हैं और पीछे अर्चना शर्मा जी नज़र आ रही हैं, प्रवक्ता हैं। और कुछ देर बाद अब ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, ताजपोशी का कार्यक्रम। गोविंद सिंह डोटासरा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कुछ देर बाद ताजपोशी उनकी की जाएगी पीसीसी चीफ के पद पर। ये 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपको साथ में। जब होटल से निकले तमाम विधायक पीसीसी पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, हाथ हिलाते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने। बस में ये तमाम विधायक जब वहां से निकले थे होटल से और पीसीसी ऑफिस पहुंचे और अब मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, जिनकी कुछ ही देर बाद नियुक्ति होगी, ताजपोशी होगी पीसीसी के पद पर। अविनाश पांडे, बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी और तमाम पार्टी से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे, सत्ता संगठन से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे मौजूद इस वक्त। ये तस्वीर एलईडी की ये तस्वीरें हैं, इसलिए शायद थोड़ी आपको धुंधली दिखाई दे रही होंगी। एलईडी लगाए हुए हैं यहाँ पर पीसीसी के बाहर ताकि यहाँ पहुँचे बड़ी संख्या में, क्योंकि जितने लोगों को इनवाइट किया गया था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच गए और वो इस कार्यक्रम को देख सकें आसानी से, उनके लिए ये एलईडी लगवाई गई हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही देर बाद होने वाली, हालांकि 10 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ा सा देरी इस कार्यक्रम में हुई है। अब ताजपोशी का एक कार्यक्रम शुरू होगा। गोविंद सिंह डोटासरा बनेंगे पीसीसी के नए बॉस, पीसीसी के नए चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ठीक साथ में बैठे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और अब ये तस्वीरें आपको अमूमन नज़र आएंगी। आने वाले काफ़ी दिनों तक ये तस्वीरें आपको नज़र आती रहेंगी। इस तरह की तस्वीरें 3.5 साल तो कम से कम आप ये तस्वीरें देखेंगे ही देखेंगे, जब मुख्यमंत्री के साथ गोविंद सिंह डोटासरा नज़र आएंगे। और अविनाश पांडे का अभिवादन किया गोविंद सिंह डोटासरा ने सूत की माला पहनाकर। उसके बाद एक एक कर मुख्यमंत्री अविनाश पांडे और तमाम लोगों को अपनी तरफ से अपने तरीके से शुक्रिया कहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा। और जिम्मेदारी बड़ी है और इस जिम्मेदारी पर उनके नाम को जब सुझाया गया तो इतना बनता है। गोविंद सिंह डोटासरा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। शुरुआत उनके नाम जिसने सुझाए उनको शुक्रिया अदा करने से। तो आज 29 जुलाई और आज का दिन गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक करियर में एक अहम दिन, एक नया मोड़ राजनीतिक करियर में गोविंद सिंह डोटासरा के, क्योंकि उन्हें अब पीसीसी की कमान सौंप दी गई है। पीसीसी चीफ बन गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और आप सब जानते हैं कि आज इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, तो मैं चाहती हूं कि आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय भी है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रकाश जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ये राजस्थान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुरेश चौधरी जी, हम उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। हाँ, मैंने बाहर रखा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे मध्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री विवेक बंसल जी भी मौजूद हैं।
मैं अनुरोध करती हूँ भारद्वाज जी से कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। सीधी तस्वीरें आपको हमारे बीच में AICC के सचिव श्री यादव जी भी मौजूद हैं। उनके माल्यार्पण के लिए मैं खानू खान जी से अनुरोध करती हूँ। हमारे मध्य काजी निजामुद्दीन जी भी मौजूद हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव। उनके स्वागत के मैं अनुरोध करती हूँ गिरिराज गर्ग जी से। हमारे बीच में धीरज गुर्जर जी भी मौजूद हैं। गिरिराज जी से अनुरोध है उनका भी माल्यार्पण करें आप। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक करियर के बारे में ग्राफिक्स के जरिए आप वो भी पढ़ सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कहां से कहां तक का गोविंद सिंह डोटासरा ने सफर तय किया। सिर्फ बस का ही सफर तय नहीं किया, अपने करियर में भी उन्होंने ये सफर तय किया है। हालांकि आजकल कांग्रेस नेता होटल फेयरमाउंट से PCC तक का सफर ज्यादा तय कर रहे हैं, लेकिन इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा की ये लंबी छलांग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अब PCC चीफ भी बन गए हैं, सीकर के रहने वाले हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जब होटल से निकला कारवां, ये पूरा कारवां, बस में तमाम विधायक मौजूद, गोविंद सिंह डोटासरा और सबसे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पास गोविंद सिंह डोटासरा। बस में भी सबसे अग्रिम पंक्ति में गोविंद सिंह डोटासरा, और शायद ये बताने के लिए काफ़ी है कि गोविंद सिंह डोटासरा अब सबसे अग्रिम पंक्ति के नेता थे भी, और अब PCC चीफ के बाद वो सबसे आगे की पंक्ति में विराजमान हो गए हैं। बस में तमाम विधायक नेता PCC पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा विक्ट्री के साइन के साथ हाथ हिलाते हुए तमाम लोगों का जो यहाँ मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए CM अशोक गहलोत। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हाँ, हम तो जीते हुए थे ही, हार का हमें क्या डर। चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, हालांकि मास्क के नीचे छुप जाती है मुस्कान इन दिनों, लेकिन फिर भी महसूस की जा सकती है उनके हाव भाव से। गोविंद सिंह डोटासरा आजकल उनके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, और मुख्यमंत्री भी उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाते हुए और कहते हुए शायद ये कि अब आगे तुम बढ़ चुके हो। गांधीवादी टोपी अब ये पहन ली है, ये मुख्यमंत्री की पहचान भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। गांधीवादी नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के गांधीवादी विचारों पर चलने वाले CM अशोक गहलोत। ये तस्वीरें अब PCC से सीधी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना शर्मा प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, मंच पर संबोधित कर रही हैं अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन तमाम लोगों को, और बता दिया उन्होंने कि नए चीफ बन चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा। सीकर के रहने वाले हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और राजनीतिक बुलंदियों पर कैसे पहुंचे, कितना संघर्ष रहा, ये राजस्थान की जनता से छुपा हुआ नहीं है। 1981 में उन्होंने राजनीतिक जीवन की अपने शुरुआत की थी गोविंद सिंह डोटासरा ने, और 1981 से लेकर अब तक ये उनका कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2005 में कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा बने थे। 2005 से लेकर 2020 15 सालों में PCC चीफ तक का सफर गोविंद सिंह डोटासरा ने तय कर लिया है। चेहरा जरूर बदला है, लेकिन कार्यशैली गोविंद सिंह डोटासरा की, उन्होंने कह दिया है कि सत्ता और संगठन में तालमेल करके आगे बढ़ेंगे वो। चुनौती यही है उनके सामने, किस तरह से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बिठाकर
आगे बढ़ते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यशैली से तमाम लोग परिचित हैं, राजस्थान की जनता परिचित है, ज़मीन से उनका जुड़ाव को लेकर सभी पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए कोई शको शुबा नहीं रह जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा अब अपने इस कार्यक्षेत्र, नए कार्यक्षेत्र में भी उसी तरह से बैटिंग करेंगे जिस तरह से वो अब तक करते आए हैं। इस कार्यक्षेत्र में भी वो उसी तरह से झंडे गाड़ेंगे और शायद यही वजह है मुख्यमंत्री ने उन पर अपना विश्वास जताया। अविनाश पांडे बोल रहे हैं। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेरे सहकारी सहयोगी एवं सचिव भाई विवेक बंसल जी, भाई देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब, भाई जुबेर खान साहब, धीरज गुजर जी, कुलदीप इंदौरा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय बीडी कल्ला जी, आदरणीय चंद्रभान जी, सीएलपी के भूतपूर्व नेता आदरणीय रामेश्वर टूडी जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनके हाल ही में माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने नियुक्ति की है, नवनियुक्त और प्रखर ओजस्वी नेता आदरणीय मोहन प्रकाश जी, सेवा दल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई हेम सिंह, एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, इन तीनों नवनियुक्त तेजस्वी। चलिए, तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से आपको लिए चलते हैं पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, जहां पर आज का दिन बेहद खास यादगार दिन। पीसीसी चीफ बन गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी ताकत, अविनाश पांडे बोल रहे हैं, जहां पिछले 6 सालों से लोकतंत्र की कहीं पर भी धज्जियां उड़ाने की कसर नहीं छोड़ी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई गई कांग्रेस की सरकारों को, गैर भाजपाई सरकारों को जिस प्रकार से अस्थिर करने का, उन्हें पदमुक्त करने का जो साजिश पिछले 6 सालों से चल रही है और देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से यह कार्यक्रम लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में जहां पर के लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत सरकारें, बहुमत की सरकारें थी, किस प्रकार से खरीद फरोख्त कर वहां के विधायक मंडल को कमजोर कर और लोकतंत्र प्रणाली की सभी नियमों को ताक पर रखकर वहां की सरकारें बर्खास्त की गई और अनैतिक रूप से वहां पर भाजपा की सरकार स्थापित की। और यही प्रयत्न दिनेश भैया आज राजस्थान में किया जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी और गौरव इस बात का है, यहाँ का बहादुर विधायक मंडल, यहाँ की 8 करोड़ जनता और यहाँ के हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व और जो समर्थन, जो हौसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी जी इस संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर और हमारे हर कदम में हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस संग्राम को, इस संघर्ष को और भी मजबूत बना दिया। इस चीज का विश्वास पूर्ण रूप से यहां बैठे हुए मेरे सभी विधायक साथियों का, जो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी लालच के आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने पूरे हिम्मत से जो एकजुट होकर डट कर खड़े हुए हैं और इसके आधार पर आज कांग्रेस आलाकमान, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज का दावा छाती ठोक कर रहे हैं कि आज इस बहुमत के साथ ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमको कमजोर कर सकती है। एक ही आश्वासन मैं देना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे उन सभी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, हमारे सभी सहयोगी दलों का, कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस साहस के साथ वो खड़े हुए हैं,
निश्चित रूप से आने वाले इतिहास में उनकी याद, उनकी स्मृति, उनकी छाप एक लोकतंत्र के प्रहरी, एक लोकतंत्र के वॉरियर के रूप में की जाएगी। इतिहास आपने बनाया है और राजस्थान आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने का इतिहास रचने जा रहा है। और आज यहां बैठे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर एक विधायक, हमारे सहयोगी सभी विधायक, हमारे स्वतंत्र रूप से चुन के आए विधायक, हमारे बीटीपी के विधायक, हमारे सीपीएम के विधायक और इस प्रदेश की जनता आज इस संग्राम में एकजुट होकर खड़ी है। हर क्षण का, हर पल का, हर संघर्ष का एक इतिहास होता है। उसी प्रकार से माननीय डोटासरा जी जिस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, इस अध्यक्ष पद के रहते हुए कई कांटों के तार भी आज आपको जिम्मेदारी के रूप में सौंपे जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आज प्रदेश के अंदर एक मिसाल के रूप में पिछले 6 वर्षों से, और मैं सिर्फ 6 वर्षों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा बल्कि पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पर जब जब भी आघात हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व पर जब कभी उंगली उठी, राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर सिर्फ मात्र जयपुर में नहीं बल्कि दिल्ली के राज चलिए, कांग्रेस का चेहरा बदल गया है और उस चेहरे को उसकी जिम्मेदारियों से अवगत करा रहे हैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। मंच पर संबोधित कर रहे हैं वहां मौजूद तमाम लोगों को। मुख्यमंत्री भी बिल्कुल साथ में बैठे हैं पीसीसी के नए चीफ के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।